क्या होगा अगर वन पंच मैन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो किंग और गॉड ऑफ राथ रियोक के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। さて、そろそろ行くか。この音なんだ？キングエンジン知らないのか？キングさんが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよ。この音を聞いて生きて帰った怪人はいないと言われてんだ。It's just as I thought. Humans are so interesting. そうだ。過去にお前が叩きのめされてビビって正面まき散らしながら逃げた相手。どうした怖いのか腰抜けめ。おいクソ漏らすなら家でしてくれよ。お前みたいな虫けらは地底に帰ってママのおっぱいでも吸ってるんだな。तो र्यूक एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ है जिसे एप्पल्स बहुत ज्यादा पसंद है। र्यूक डेथ नोट का ओरिजिनल ओनर है, इसलिए उसका डेथ नोट के यूज और उसकी पावर्स पर फुल कंट्रोल है और वो किसी भी ह्यूमन को सिर्फ उसका नाम लिखकर मार सकता है। र्यूक एक शिनिगामी है, इसलिए उसके पास शिनिगामी आइस भी है जिससे वो किसी भी ह्यूमन को उसके आधे लाइफ स्पैन के बदले दे सकता है जिसके पास डेथ नोट। और इस शिनिगामी आइस से कोई भी किसी को सिर्फ देखकर उसके माथे के ऊपर उसके असली नाम और बचे हुए लाइफ स्पैन को देख सकता है। साथ ही र्यूक उड़ सकता है और ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। र्यूक खुद गॉड ऑफ डेथ है, इसलिए ऑब्वियसली वो इमॉर्टल है और उसकी एज कभी नहीं बढ़ती, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा जब तक वो किसी शिनिगामी रूल को नहीं तोड़ता है, उसे किसी के साथ प्यार नहीं हो जाता। साथ ही र्यूक विजन की तरह चीजों के आर पार भी जा सकता है, इसलिए किसी के लिए भी उसको हार्म करना या ट्रैप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। र्यूक विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई ह्यूमन बर्ड और शिनिगामी रियल्म में आ जा सकता है और उसके लिए स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। साथ ही र्यूक इनविजिबल हो सकता है और जब तक कोई कैरेक्टर डेथ नोट या डेथ नोट के पेज को टच नहीं कर सकता वो उसे नहीं देख सकता। और डेथ नोट अब लाइट यागामी के मरने के बाद र्यूक के पास है, इसलिए जब तक र्यूक उसे दोबारा से अर्थ पर नहीं लाता अर्थ पर कोई भी उसे कभी नहीं देख सकता। इसलिए अगर कोई उसके साथ फाइट करना चाहता है तो उसे ऐसे बीइंग के साथ फाइट करनी होगी जिसे ना ही वो देख सकता है ना ही सुन सकता है। जबकि र्यूक दूर से उसकी तरफ देखकर उसके माथे पे लिखे हुए नाम को अपनी डेथ नोट पे लिखकर उसे हार्ट अटैक से इजीली मार सकता है। र्यूक एक मास मर्डरर और थ्रिल सीकर है जो कि अपने मजे और एंजॉयमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उससे दूसरों की लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना ही हीरो है ना ही विलन और उसकी यही चीज उसे इतना स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। जब की बात करें किंग की तो किंग वन पंच मैन यूनिवर्स का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो बस लग के सारे सभी के लिए स्ट्रॉन्ग है। それは個人の自由。 तो किंग वन पंच मैन यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्ग ऐसा सुपर हीरो है जहाँ पर किंग को लक की नहीं बल्कि लक को किंग की जरूरत है, जहाँ पर उसे उन फाइट तक करने की भी कोई भी जरूरत नहीं होती और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही मॉन्स्टर्स को हराने के लिए काफी होती है। और किंग की पावर की सिर्फ एक झलक हमें मांगा में तब देखने को मिली थी जब किंग ने एटॉमिक साम्राज्य के सामने एप्पल को एटॉमिक लेवल पर इस तरह से कट किया था कि उसके एटम्स दोबारा से फिर से जुड़ गए थे और वो सेव करने के बाद दोबारा से इस तरह से मर चुका था कि इवन एप्पल स्वॉर्ड एटॉमिक समुराय और खुद किंग तक को ये पता नहीं चला था कि वहाँ पर कुछ हुआ भी है। किंग का अपने रिएक्शन पर फुल कंट्रोल है और चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो जाए उसका ओपोनेंट कभी ये सोच भी नहीं सकता कि आखिर किंग के दिमाग में चल क्या रहा है। जहाँ पर दूसरे सुपर हीरोज के पास पावर्स होती है कि वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किंग के पास पावर है कि वो लोगों को विश्वास दिलाकर बिलीव करा सकता है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तुम भी बताओ कितने ऐसे दूसरे सुपर हीरोज हैं जो कि बिना वॉयलेंस के फाइट को जी सकते हैं और एविल से एविल मॉन्स्टर को भी दूसरा चांस दे सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि किंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, वो मुझे बस एक चीज समझाते कि किस नॉर्मल इंसान का दिल इतनी जोर से धड़कता है कि वो ड्रम की तरह पूरी बैटल फील्ड में सुनाई दे। क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब किंग का हार्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कम 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये आवाज जिसे फैंस ने किंग इंजन का नाम दिया है ओपोनेंट्स के दिल में ऐसा डर क्रिएट कर देते हैं कि वो फाइट करने से पहले ही हार मान देते हैं। किंग सिर्फ देखकर ये गॉड लाइक बीइंग लगता है जो कि वो है भी और उसका ऑरा सेल्फ प्रोटेक्शन हो रहा है क्योंकि उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो लोग कभी भी नहीं समझे कि किंग कितना ज्यादा ओवर पावर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इस चीज को अभी भी मजाक में ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। इसको तुम इस तरीके से देखो कि सभी को शेयर को डेडपूल जैसे कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकते हैं और किंग फिफ्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है। उसके पास सिर्फ ऑडियंस से बात करने की नहीं बल्कि सभी फिक्सेड यूनिवर्सेस के क्रिएटर और गॉड खुद ऑथर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर है और वो
स्क्रिप्ट राइटर जो कि फिलहाल मैं हूँ उसको इस तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है कि चाहे हम जो भी लिखें किंग हमेशा जीते, और चाहे वो इवन वन पंच मैन यूनिवर्स के ट्रू गॉड खुद साइतामा या किसी पावरफुल बीइंग से फाइट क्यों ना कर रहा हो, अवतार उसे जिताने और जिंदा रखने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। और शायद से किंग इंजन और उसका ऑरा भी मुझे भी कंट्रोल कर रहे हो, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। किंग एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस गुरुज की तरह है जो कि सिर्फ अपनी प्रेजेंस और कुछ ही बोलकर किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास दिला सकते हैं। और बस एक बार सोच के देखो कि अगर इन सब चीजों के साथ किंग ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दे तो क्या होगा। किंग का ऑरा रियलिटी के फ्लो को उसके फेवर में चेंज करके उसकी विन को कंफर्म करता है, और इससे वो वीडियो गेम में वन पंच मैन साइतामा तक पहुंच चुका है। और किंग सभी के लिए एक सिंबल ऑफ होप है कि जब तक वो उनकी साइड है वो कभी नहीं आ सकते। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो मुझे नहीं लगता कि किंग इंजन को सुनने के बाद रियो किंग के साथ फाइट करने के बारे में सोचेगा, और शायद वो किंग को अपनी डेथ नोट देके खुद किंग का गुलाम बन जाए। और इस तरह से इस बार भी बगैर फाइट के किंग इस फाइट के कंटिन्यूएट होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा किंग, या शायद नहीं। तो मैं लगता है मैं सही में गलत हो, एक्चुअली किस टॉपिक में कमेंट करके जरूर बताना।